नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त हकीम सादत अली राहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहत सिंपल ऑर्गेनोपैथिक मेडिकल साइंस पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, नहायत अहम मौजू है, नज़रिया मुफर्रज़ा और दौरान खून। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला क्या है। और साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़रिया मुफर्रज़ा और इस नज़रिया मुफर्रज़ा के दौरान खून में क्या फ़र्क है। फरमुदात हकीम इनकलाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दौरान खून दिल उज़लाती अंसजा से जिस्म में धकेला जाता है। दिल उज़लाती अंसजा से जिस्म में धकेला जाता है, फिर शरियानों की वसातत से जिगर गुद्दी अंसजा से गुज़रता हुआ दिमाग असाबी अंसजा पर गिरता है। दौरान खून दिल उज़लाती अंसजा से जिस्म में धकेला जाता है, फिर शरियानों की वसातत से जिगर गुद्दी अंसजा से गुज़रता हुआ दिमाग व असाब पर गिरता है। तमाम जिस्म की ग़िज़ा बनने के बाद बाकी रतूबात गुद्दे जाज़बा के ज़रिए जो तहाल के मतहत गुदद की वसातत से काम करते हैं, जज़ब होकर फिर खून में शामिल होकर दिल उज़लात के फ़ेल को तेज़ करता है और जो खून गुदद से छिनने से रह जाता है वो भी वरीदों के ज़रिए वापस कल्ब में चला जाता है। इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है। तो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल से खून जिगर की तरफ जाता है, जिगर से फिर दिमाग असाब पर गिरता है, फिर वापस गुद्दे जाज़बा की तरफ जाता है। तो गुद्दे जाज़बा इधर हैं, तो इसको इधर जाना चाहिए था, दिमाग से दिल की तरफ जाना चाहिए था। तो ये गुद्दे जाज़बा ये दिल से गुद्दे जाज़बा की तरफ जा रहा है, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि दिमाग से सारे जिस्म की ग़िज़ा बनने के बाद फिर गुद्दे जाज़बा उसे जज़ब करके दिल उज़लात को वापस करते। तो यहाँ से दौरान खून दिल से गुद्दे जाज़बा की तरफ जा रहा है, फिर गुद्दे नागला की तरफ जा रहा है, फिर दिमाग असाब की तरफ जाता है और फिर वापस दिल में आने की बजाय ये इधर से सीधा दिल में वापस आ रहा है। हालांकि गुद्दे जाज़बा उसको जज़ब करते हैं, फिर दिल को देते हैं और फिर वो दिल में वापस आता है। तो यहाँ ये दौरान खून ही उलट हो गया है। अब बात करते हैं हम नज़रिया मुफर्रज़ा के 6 मजाजों के बारे में। इसमें दिमाग या असाब, इसका मजाज तार बताया गया है। गुदद और जिगर, इसका मजाज गर्म बताया गया है। दिल और उज़लात का मजाज खुश्क बताया गया है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि असाबी तार है, गुद्दी गर्म है, उज़लाती खुश्क है, और इससे असाबी और उज़लाती जब मिलते हैं तो वो तार और खुश्क बनता है। इसी तरह जब उज़लाती और असाबी मजाज मिलेंगे तो वो खुश्क तार बन जाएगा। तो क्या ये कानून है? इसी तरह असाबी उज़लाती को अगर तार सर्द कहें और उज़लाती असाबी को खुश्क सर्द कहें, तो इसमें अगर उज़लाती को सर्द कहा जाए तो उज़लाती गुद्दी सर्द गर्म होगा और इसी तरह गुद्दी उज़लाती गर्म सर्द होगा। क्या ये कानून मुफर्रज़ा है? इसी तरह अगर असाबी को सर्द कहें, जैसे कि उज़लाती असाबी में असाबी को सर्द लिखा गया है, अगर असाबी सर्द हो तो असाबी गुद्दी सर्द गर्म होगा। इसी तरह गुद्दी असाबी गर्म सर्द होगा। क्या ये कानून मुफर्रज़ा है? इसी तरह ये सारा सिलसिला जो है ना, ये इसके मुताबिक पूरा नहीं उतरता। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस्म में अज़ा की तरतीब इस तरह बताई है कि ऊपर असाब हैं, दरमियान में गुदद हैं
और नीचे उज़लात हैं। तो इस एतबार से हम देखते हैं कि ये असाबी गुद्दी ठीक हो गया, गुद्दी असाबी ये भी ठीक हो गया। इसी तरह दरमियान में गुदद आ गए, इसी तरह गुद्दी उज़लाती ये भी ठीक हो गया, उज़लाती गुद्दी ये भी ठीक हो गया, क्योंकि असाब का तल्लक डायरेक्ट उज़लात से नहीं है, दरमियान में गुदद हैं। तो जब हम असाबी उज़लाती को मिलाते हैं तो वो गुदद किधर जाते हैं? होना तो ये चाहिए था कि ऊपर असाब होते, दरमियान में गुदद होते और नीचे उज़लात होते। इधर तक तो तल्लक ठीक है, लेकिन यहाँ जो तल्लक है वो इधर गुदद नहीं है, ये डायरेक्ट तल्लक बनता है असाब का उज़लात से। असाब से जो खून है डायरेक्ट उज़लात की तरफ जाता है। हालांकि साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम जिस्म की ग़िज़ा बनने के बाद बकाया रतूबा जो हैं वो तहाल गुद्दे जाज़बा जज़ब करते हैं, फिर उसमें अपनी कीमियावी तब्दीली करते हैं, उसकी खार को तुरशी में बदलते हैं, फिर वो दिल उज़लात पे गिरती हैं। तो इसलिए ये सारा सिलसिला, इसको हम कानून मुफर्रज़ा कैसे कहें? तो अब हम देखते हैं कि साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का असल कानून मुफर्रज़ा क्या है और दौरान खून क्या है। अब हम बात करते हैं जिसमें इंसान में अज़ाए रईसा का वज़ा क़याम और तरतीब क्या है। तो ये ऊपर दिमाग है और नीचे उसके दिल है। दिमाग तरी का मरकज़ है और दिल खुश्की का मरकज़ है। इसी तरह दाएं तरफ जिगर है जो गुद्दे नाकला का मरकज़ है, और बाएं तरफ तहाल है जो गुद्दे जाज़बा का मरकज़ है। ये इसका तल्लक सुदा के साथ है जिसका मिजाज सर्द खुश्क है, और जिगर का तल्लक सफ़रा के साथ है जिसका मिजाज गर्म खुश्क है, और दिल जो है, दिमाग जो है, इसका मिजाज तार गर्म या तार सर्द है। इसी तरह दिल का जो ज़ाती मिजाज है वो खुशक सर्द और खुशक गर्म है, और जो इसका खून की वजह से मिजाज है, मजमूई मिजाज, वो है गर्म तार। तो अब हम बात करते हैं कि ये तरतीब अज़ा के एतबार से, ये देखें ऊपर असाब हैं, दरमियान में गुदद हैं और नीचे उज़लात हैं। तो साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दौरान खून के दिल उज़लाती अंसजा से जिस्म में धकेला जाता है, फिर शरियानों की वसातत से जिगर गुद्दी अंसजा में गुज़रता हुआ दिमाग असाबी अंसजा पर गिरता है, फिर तमाम जिस्म की ग़िज़ा बनने के बाद बकाया रतूबा तहाल गुद्दे जाज़बा के ज़रिए जज़ब होकर फिर उसमें गुद्दे जाज़बा अपनी तुरशी शामिल करते हैं, सुदात शामिल करते हैं, फिर उनका मिजाज तुरश होता है। फिर जब तक वो जब यहाँ होता है जिगर में तो उसका मिजाज खारी होता है। जब यहाँ दिमाग तमाम जिस्म की ग़िज़ा बनने के बाद तहाल गुद्दे जाज़बा उसे जज़ब करते हैं, उसमें सुदात शामिल करते हैं, तो फिर उसका मिजाज सर्द खुश्क हो जाता है, उसमें तुरशी शामिल हो जाती है। फिर तहाल दिल उज़लात को वापस करता है, जिससे दिल उज़लात का हरकत तेज़ हो जाती हैं, इससे ताकत आती है। तो ये देखें कि ये ऊपर असाब हैं, दिमाग है, दरमियान में गुदद हैं, दाएं तरफ जिगर गुद्दे नाकला हैं और बाएं तरफ तहाल गुद्दे जाज़बा हैं। जैसे ये देखें, ये जिगर है दाएं तरफ और ये तहाल है बाएं तरफ। ये गुद्दे नाकला का मरकज़ है और ये गुद्दे जाज़बा का मरकज़ है। ये दिमाग बलगम का मरकज़ है और ये जो दिल है ये री या वात का मरकज़ है। इसी तरह ये इसका बुनियादी जो मिजाज मुफरद है वो तार है, जिगर का मिजाज मुफरद गर्म है और दिल का मिजाज मुफरद सर्द खुश्क है और तहाल का मिजाज मुफरद सर्द है। जब हम दिल उज़लात से दौरान खून चलता है तो जिगर गुद्दे नाकला की तरफ जाता है, फिर तमाम जिस्म में
वो फैलता है और दिमाग असाब पर गिरता है, फिर वहाँ से गुद्दे जाज़बा उसे जज़ब करके वापस दिल को देते हैं और इस तरह ये दौरान खून का सिलसिला जारी रहता है। अब मक्यासो तिब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह कानून अरबा तिब्ब मुफरज़ा के बानी थे। कैसे, वो अभी हम आपको बताते हैं। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दौरान खून और नज़रिया मुफरज़ा के तहत तिब्ब कदीम की हकीकत की तस्दीक। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पर समझने वाली बात वो हकीकत है जो तिब्ब कदीम ने हज़ारों साल कबल लिखी है कि दौरान खून जब तक जिगर गुदद से ना गुज़रे वो जिस्म में नहीं फैलता या तरशो नहीं पाता। इसी तरह तरशो पाने के बाद बकाया रतूबात जब तक तहाल गुद्दे जाज़बा में जज़ब होकर कीमियावी तौर पर तब्दीली हासिल ना कर लें, यानी इनका खारीपन तुर्शी में तब्दील ना हो, वो दिल उज़लात पर नहीं गिरती। सिर्फ समझाने के लिए दिल व जिगर और दिमाग व तहाल के अज़ा के नाम लिखे गए हैं, वरना जिस्म में हर जगह उज़लात व गुदद यानी गुद्दे नाकला और असाब व गुद्दे जाज़बा अपने इलाका और हदूद में वही काम सर अंजाम दे रहे हैं जो इनके अज़ाए रईसा अदा कर रहे हैं। ऊपर बयान करदा दिल, जिगर, दिमाग और तहाल को अज़ाए रईसा कहा गया है। खून और दौरान खून की इन चार तब्दीलियों को तिब्ब कदीम में खून व सफ़रा और बलगम व सौदा के इम्तियाज़ी नाम दिए गए हैं। जहाँ जहाँ ये तब्दीलियाँ होती हैं इन्हीं जगहों को उनका मकाम करार दिया गया है। खून का मकाम दिल, सफ़रा का मकाम जिगर, बलगम का मकाम दिमाग और सौदा का मकाम तहाल है। लेकिन इसके ये मानी नहीं है कि बाकी जिस्म में ये तब्दीलियाँ नहीं होती, बल्कि हर जगह जिस्म में तमाम अंसिया या टिश्यूज़, चारों अंसिया या चारों टिश्यूज़, दिल व दिमाग और जिगर व तहाल चारों अंसिया के काम अंजाम दे रहे हैं। दलील व तस्दीक के तौर पर हम इन अज़ा का मजाज पेश कर सकते हैं जहाँ हर दो रतूबात कीमियावी तब्दीलियाँ हासिल करती हैं। इन दोनों की कैफियाती व खिलती मजाजों में ज़रा बार कोई फ़र्क नहीं है, यानी जिगर का मजाज गर्म खुश्क, सफ़रा का मजाज गर्म खुश्क, सौदा का मजाज सर्द खुश्क और तहाल का मजाज सर्द खुश्क। तो इसके लिए हवाला जात हैं साबर मुल्तानी की किताब तहकीकातुल अमराज़ व अलामात और मुख्तसर इलाज, सफ़ा नंबर 80, 81, अक्टूबर नवंबर 1963। दूसरी किताब है तहकीकात इलाज बिल ग़ज़ा, मुसन्नफ़ हकीम इनकलाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ा नंबर 43-44, अक्टूबर नवंबर 1964। और तीसरी किताब है इलाज बिल ग़ज़ा, मुसन्नफ़ हकीम इनकलाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, सफ़ा नंबर 74-75, अक्टूबर नवंबर 1970। तो अर्ज़ ये है कि सन 63 से लेकर 1970 तक की किताबों में लिखी गई 4 अखलात, 4 टिश्यूज़ और इनके 4 मराकज़ और 4 अज़ाए रईसा नज़रिया मुफरज़ा सलासा वालों को नज़र क्यों नहीं आते और उनके तख्लीक कार और उनके पैरोकारों को क्यों नज़र नहीं आते। नज़रिया सलासा की तो कौन वाला दौरान खून साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद तहकीकी मालूमात मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।